Hello my dear friends and my dear friends, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, last वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स. दैट मीन्स मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के किस टाइप के इक्वेशंस होते हैं, उनका स्लोप्स क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, देन हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. ये सारी चीजों के मैंने फॉर्मूले आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे. सो गाइज, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करने वाला हूँ. गाइज, अगर मैं बात करूंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे नाम से ही दिखाया होगा अपने, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब मेरे पास स्ट्रेट लाइंस होंगी, उनका पेयर होगा. पेयर बोल दिया मतलब दो स्ट्रेट लाइंस होंगी. ठीक है, अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो दोनों स्ट्रेट लाइंस का हमें इक्वेशन कैसे फाइंड करना होता है. ठीक है, तो मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलूं या जॉइंट इक्वेशन बोलूं या कंबाइंड इक्वेशन बोलूं, ध्यान सुना, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऐसा बोलूं या जॉइंट इक्वेशन बोलूं या गाइस मैं क्या बोलूं, कंबाइंड इक्वेशन, तीनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सेम. तो एग्जाम में कभी कभी क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या तो बोलता है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, या तो बोलता है फाइंड कंबाइंड इक्वेशन. सबका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, अब पूरे चैप्टर की बात करेंगे तो हमेशा आप पूरे चैप्टर में दो टाइप के स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द सेकंड वन इज जनरल फॉर्म. ध्यान रखना गाइस, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, जनरल फॉर्म का मीनिंग होता है. मैं ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे देता हूं एक्जैक्टली क्या है यहाँ पे. अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होते हैं, मतलब जो आपकी दोनों लाइन होती हैं वो ओरिजिन से पास होती हैं. ठीक है, और जो आपका जनरल इक्वेशन होता है गाइस, वहां पे आपकी दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती, मतलब कहीं से भी पास हो सकती हैं. ठीक है, तो अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूं, आपको सिखाने वाला गाइस स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में. दैट मींस व्हेन योर बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सो गाइस, आप सबको ऑलरेडी लास्ट टाइम के बेसिक्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. क्या एक्सप्लेन किया था कि जब कभी भी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो, ध्यान से सुना सब लोग, जब कभी भी कोई भी लाइन अगर आपका ओरिजिन से पास होता है तो हम हमेशा उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx. ठीक है, तो इसी इक्वेशन का यूज करके मैं आपको निकालने वाला हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो मान लो कि मेरे पास बच्चों एक है एक्स एक्सिस और एक बोलो क्या है, वाई एक्सिस. इस एक्स एक्सिस में मान लो ये क्या आपका ओरिजिन. अब इस ओरिजिन से मैंने दो लाइन ड्रॉ किया. मान लो एक लाइन मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम है ओ ए. जो दूसरी लाइन है बच्चों मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, जिसका नाम बोलो क्या है, ओ बी. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं. क्या लेट करेंगे कि लेट ओ ए एंड ओ बी बी टू लाइन्स passing through origin. वेरी नाइस. सबने क्या बोल दिया, OA और OB दो लाइन है, उनका बोलो कहां से पास है, ओरिजिन से. मान लो कि पहले वाले लाइन का स्लोप है M1 और दूसरे लाइन का स्लोप बोलो क्या है, M2. तो अभी फिर से करते हैं हम लोग, लेट M1 एंड M2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन OA and OB respectively. That means OA का स्लोप बोलो क्या है बच्चों, M1 और OB का स्लोप क्या है, M2. इसलिए M1 OA के लिए, आपका M2 क्या हो गया, OB के लिए. अब मुझे ये बताओ, ये जो आपका OA और OB है, दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, बोलो ओरिजिन से पास हो रही है. सो गाइस, अगर दोनों लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, मैंने सबसे पहले आपको यही बोला है कि जब कभी भी कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन बोलो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx. ध्यान देना. सो इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन द इक्वेशन इज y इक्वल टू mx. अब अगर आपका OA की बात करेंगे तो OA भी ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसका स्लोप क्या है, m1. तो OA का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चा आपका, y इक्वल टू m1x. तो क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन OA. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन OA क्या हो जाएगा, बोलो y इज इक्वल टू m1x, क्योंकि OA ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसका स्लोप क्या है, m1. तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m1x. ठीक है, एंड दूसरे केस में हम लोग क्या बात करेंगे, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन OB. तो बोलो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू m2x. वेरी नाइस. अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं. मतलब आपका m1x ऐसे ही रखो, y को वहां भेज दो, मतलब माइनस y इक्वल टू 0. याद रखना, कभी भी जब कभी भी आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हो तो हमेशा रखना सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बच्चों, 0. सिमिलरली
m2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो लाइन आ चुकी हैं। अब जब कभी भी ये देखो, ये मेरे पास दोनों सेपरेट इक्वेशंस है, क्लियर। ये दोनों मेरे पास क्या है बोलो, सेपरेट इक्वेशन। अब दोनों का मुझे क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। तो आप क्या बोलोगे, कंबाइंड इक्वेशन इज। तो जब कभी भी आपको दो सेपरेट इक्वेशन का निकालना हुआ कंबाइंड इक्वेशन, तो बहुत ज्यादा आपको रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, m1x माइनस वाई मल्टीप्लाई विथ m2x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, m1x का मल्टीप्लाई m2x में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, m1 m2 x स्क्वायर। फिर m1x का मल्टीप्लाई y में करूंगा तो बोलो प्लस माइनस माइनस m1xy, वेरी गुड। फिर जब मैं माइनस y का मल्टीप्लाई करूंगा m2x में, तो माइनस प्लस माइनस x और y, तो x और m2 है, तो बोलो क्या बोलोगे, m2xy, वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई क्या होता है आपका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब करना क्या आपको, ध्यान दो सब लोग, m1 और m2 को कॉपी करो, x स्क्वायर, इसमें से मैं प्लस लिख रहा हूं क्योंकि माइनस m1 माइनस m2 यहीं पे रखता हूं बच्चों। मैं xy और y को कॉमन ले रहा हूं। जैसे ही मैं xy को कॉमन लूंगा, देखो xy गया बाहर, तो माइनस m1 माइनस m2 मैंने कॉपी कर दिया, प्लस अभी y स्क्वायर के बाजू में कोई नंबर नहीं तो मैं 1 लिखता हूं। ऐसा क्यों करो, 2 मिनट बाद मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो 1 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू बोलो क्या हो गया आपका, 0। इसके बाद आप क्या बोलोगे, रिप्लेसिंग। ध्यान से सुनो बच्चों, रिप्लेसिंग, ठीक है। तो आप किससे रिप्लेस करोगे, देखो सब लोग, रिप्लेसिंग दिस m1 m2 बाई a, इसको किससे रिप्लेस करोगे, a से। माइनस m1 माइनस m2, देखो ये पूरा पार्ट, ठीक है। माइनस m1 माइनस m2 को रिप्लेस करोगे 2h से, और ये जो आपका 1 है उसको रिप्लेस करोगे b से। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा a हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बच्चा आपका 2h, तो 2h xy, ये क्या होगा आपका b, तो 1 के प्लेस पे b, तो by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ध्यान से सुना बच्चों, ये क्या आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखता कैसे है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब पर x स्क्वायर होगा, उसके बाजू में a कोएफिशिएंट xy होगा, उसका कोएफिशिएंट 2h होगा, फिर by स्क्वायर में y स्क्वायर देन उसका कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों, b एंड इक्वल टू 0। इसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस भी क्यों बोलते हैं, ध्यान रखना। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, तो गाइस कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस तभी होता है जब उसके अंदर रहने वाले वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, सेम। मतलब सबका पावर क्या होना चाहिए, सेम। मतलब मेरे पास जो इक्वेशन है, अगर उसके सबके पावर, मान लो मेरे इक्वेशन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, अगर हर वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है, सेम है, तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, होमोजीनियस इक्वेशन। देखो जरा, यहाँ पे वेरिएबल मेरा x है, x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे वेरिएबल x और y है, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1। देखो मैंने वेरिएबल बोला, x y को मत ध्यान दो, पूरा वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1, मतलब पूरे वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस 1 दैट इज 2। y स्क्वायर, यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर क्या है बच्चों, 2, तो 2 2 2, हर जगह पे 2 2 2 है। मतलब हर वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर हर वेरिएबल का पावर सेम है, इसका मतलब ये होता है कि ये कौन सा इक्वेशन है बोलो, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है गाइस, परफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, तो मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो सो गाइस, अभी तक आपने क्या सीखा कि किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है और उसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बोलो किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलो, होमोजीनियस इक्वेशन बोलो, दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सेम, क्योंकि वो स्टैंडर्ड भी और होमोजीनियस भी है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो गाइस जो भी मैंने प्रीवियसली फिनिश किया वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले वहां पे क्या फिनिश किया था बच्चों, अगर आपको याद होगा, मैंने फिनिश किया था इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करके। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का वेल फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। अगर आपको किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सबसे पहले करो x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो क्या बोलोगे, डिवाइडिंग
बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों, बाय एक्स स्क्वायर। जैसे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे बोलो क्या होगा, हर एक टर्म को आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है बोलो, 0। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो आपका ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बच्चों एक एक्स और एक एक्स गया तो यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो क्या मुझे मिलेगा बोलो, यहाँ से a, यहाँ से 2h y डिवाइड बाय x प्लस by स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं प्रॉपर सिंप्लीफाई करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, b लिखता हूं मैं और ये y अपॉन x है उसको लिखता था होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये b स्क्वायर भी और x स्क्वायर भी है तो मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, प्लस ये 2h कॉपी करता हूं और ये जो y अपॉन x है उसको मैं लिखता हूं y डिवाइडेड बाय x इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद प्लस मैंने क्या लिख दिया, a दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनो, पुट y अपॉन x एज ए m, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे है, तो सुनो मेरी बात बच्चों, आप लोगों ने एक चीज सीखा हुआ है क्या, कि कोई भी देखो ये जो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ध्यान से सुना सब लोग, अगर ये जो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इसके तो दो लाइनें हैं और दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ध्यान देना, दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने की वजह से ही आपका इक्वेशन इस तरीके से बना हुआ है। दैट मींस इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर दो इक्वेशन और दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। और कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू mx, राइट, परफेक्ट। अब यहां से m की वैल्यू फाइंड करो तो x यहां भेज दो तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x इक्वल टू m, परफेक्ट। मैं वही कर रहा हूं कि जहां पे y अपॉन x है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं क्या पुट कर रहा हूं बच्चों, m की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, वेरी गुड। तो उसको मैंने रफ भी कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके यहाँ पे पुट करने वाला हूं, तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, b y अपॉन x की वैल्यू क्या है, m, तो क्या हो जाएगा b m स्क्वायर प्लस 2h y अपॉन x की वैल्यू क्या है, m प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया होगा, वेरी नाइस। तो गाइस कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया होगा, अगर उसको आपको निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है एंड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो भी मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, हमेशा y अपॉन x ही मिलने वाला है एंड उस y अपॉन x को किससे रिप्लेस करोगे, m से, क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट y इज इक्वल टू mx व्हेन योर लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करने के लिए यही इक्वेशन लेने वाला हूं, ठीक है। चलो सो गाइस जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, अगेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैक्सिमम प्लेसेस पे यूज होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कहीं ना कहीं यूज होगा, मतलब हर जगह यूज होने वाला लगभग ये फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर एक्सरसाइज में बच्चों ये यूज होता ही है। लेकिन वो कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन उसको सिखाने के पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, ठीक है। चलो तो मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, ध्यान से समझना सब लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है बच्चों, आपका a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की तरह, बराबर, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है 2। तो किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो गया मतलब वो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इसके दो रूट्स आएंगे, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन दो रूट्स मतलब x की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। मान लो कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, ठीक है बच्चों। मान लो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो तो मेरी वैल्यू आएंगी उसको मैंने क्या बोल दिया, अल्फा और बीटा। अब सब लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब क्या, अगर मैं बोलूंगा सम ऑफ रूट्स मतलब क्या बोल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। नहीं याद है कोई बात नहीं, याद कर लो। बोलो क्या होता है बच्चों, माइनस बी डिवाइड बाय, व्हाट इज बी हियर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज ए हियर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड अगर आपसे किसी ने पूछा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो आप बोलते हो सर अल्फा इंटू बीटा, और बोलो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, मतलब सी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर, तो दैट इज सी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है बच्चों। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं मेरा मेन पार्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मान लो कि आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपने प्रीवियस वाले
फंडे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था बच्चों, यस, बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल टू 0, ये मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर मेरे m को मैं वेरिएबल बोलता हूं तो m का यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 2, मतलब ये बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स, ठीक है। मान लो कि m के 2 रूट है, उसका नाम ले लिया मैंने m1 और m2। चलो तो लेट, कंफ्यूज मत रहा कोई भी, ध्यान देना, लेट m1 एंड, खाली सीखो मैं कैसे कर रहा हूं, लेट m1 एंड m2 बी द रूट्स, ठीक है। अगर m1 m2 रूट्स है, एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं, ध्यान देना, अगर मैं किसी भी कंपेयर विथ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा, बोलो क्या आएगा आपका, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे, बी, परफेक्ट। बी की वैल्यू क्या मिलने वाली, 2h, परफेक्ट। एंड सी की वैल्यू क्या मुझे मिलने वाली, ए, ठीक है। अब मैंने m1 और m2 यहाँ पे रूट्स मान ही लिया है। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या निकलने वाला है, m1 प्लस m2। तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, m1 प्लस m2 का बच्चों माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो माइनस बी मतलब कैपिटल बी, डिवाइड बाय ए। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी डिवाइड बाय ए की बात करेंगे तो माइनस हमने कॉपी किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर, दैट इज 2h, और कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, b। तो मुझे क्या मिला आंसर यहाँ पे, माइनस 2h अपॉन बी। मतलब फाइनली मुझे m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या मिली, माइनस 2h अपॉन बी। वेरी गुड, एक पार्ट क्लियर हो गया सबका। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे मैंने क्या लिया, m1 m2, तो आप क्या बोलोगे, m1 इंटू m2, और फॉर्मूला की वैल्यू क्या होता है, c डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे कैपिटल C की वैल्यू क्या है, स्मॉल a, और कैपिटल A की वैल्यू क्या है बच्चों, b। तो मेरा यहाँ पे m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या मिली मुझे, a डिवाइडेड बाय b। वेरी गुड। तो आपने क्या देखा कि जब आपका बी एम स्क्वायर इक्वल प्लस 2HM प्लस ए इक्वल टू 0 था, आपने m1 m2 के रूट्स लिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके आपने क्या निकाला, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन बी। ध्यान रहा, ये जो मैंने निकाला, मैंने क्या बोला, m1 m2 को रूट, राइट ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ करके मैंने क्या बोला, m1 m2 आर दी रूट्स। बट मुझे ये बताओ, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया है वो कहां से आया था, आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, बराबर। ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उस ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए, उसको फाइंड करने के लिए मैंने 2 इक्वेशन यूज किए थे। बोले फर्स्ट इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, बराबर। अच्छा, वहां पे m1 और m2 यहाँ पे क्या था बच्चों, स्लोप्स। ध्यान दो, वहां पे m1 m2 यहाँ पे क्या था बच्चों, आपका स्लोप। जरा दिमाग लगाना, अगर m1 m2 स्लोप था तो मैं बोल सकता हूँ m1 स्लोप है, m2 स्लोप है, m1 स्लोप है, m2 स्लोप है। मतलब यहां पे जो दिया गया है m1 m2 दो स्लोप है, उनका प्लस है, मतलब मैं बोल सकता हूं सम ऑफ स्लोप्स, ठीक है। और क्या बोल सकता हूं बच्चों मैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि हमने सॉल्व करते समय इसको रूट्स बोला, बट रियल में लोग क्या है, स्लोप्स है, ठीक है बच्चों। सो सम ऑफ स्लोप्स बोलो मुझे क्या मिल गया, माइनस 2h अपॉन बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स मुझे क्या मिल गया बच्चों, a अपॉन बी। अब ध्यान से सुनना, एक चीज यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट लिख के दे रहा हूं बच्चों। रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, और किसी ने आपसे पूछा सम ऑफ स्लोप्स मतलब m1 प्लस m2, तो आप क्या बोलोगे, माइनस 2h अपॉन बी, राइट। एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स मतलब m1 इंटू m2, बोलो क्या होता है, a अपॉन बी। तो यही दो चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया, क्लियर। लेकिन कैसे निकलता है वो मैंने आपको समझा दिया, किस तरीके से निकलता है। तो पहले हमने क्या लिया, स्लोप से हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से हमने क्या निकाला बच्चों, आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से मुझे क्या मिल गया, m1 और m2, मतलब m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2। कंफर्म, वेरी नाइस। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया मैं क्या सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं यूज करने वाला हूँ आगे चल करके, बट अभी आप सीखो कैसे निकलता है, कैसे सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट बने कैसे, ठीक है गाइस। मैं चाहता था आपको डायरेक्टली फॉर्मुला दे सकता था, बट क्या होता है, फॉर्मुला देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फॉर्मुला दे दिया, काम हो गया, आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, लेकिन आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं समझेगा एग्जैक्टली आया कैसे। तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है।
सो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, मुझे एक थ्योरम दिया, एक तरह से मैं अगर थ्योरम की बात करूंगा तो ये थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है आपका। तो देख लो कैसा एग्जैक्टली, बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, मतलब मेरे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है। अगर मैं बोलता हूँ डिग्री 2, इसका मतलब इसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, मतलब हर एक वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए 2 इन एक्स एंड वाई। और मैंने बताया था ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। सबको पता है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब इसके अंदर दो लाइन है, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ये जो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर जो दोनों सेप लाइंस हैं, बता देना y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, वो दोनों लाइन कहां से पास हो रही है बच्चों? ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बोला है कि किसी भी लाइन को ओरिजिन से पास होने के लिए एक ही कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, क्या? कि इसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए बच्चों? y इक्वल टू m1x की तरह, मतलब y इक्वल टू mx की तरह। दैट मीन्स किसी भी इक्वेशन में अगर x का टर्म है, y का टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी इक्वेशन में अगर x का टर्म है, y का टर्म है, लेकिन बच्चों कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट मीन्स वो y इक्वल टू mx के जैसा दिखाई देता है। अगर कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू mx जैसा दिखाई देगा, इसका मतलब ये होता है कि वो ओरिजिन से ही पास हो रहा है। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुना। पहले मैं आपको इक्वेशन लिख लेता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y इज, बोलो क्या है आपका इक्वेशन बच्चों? ये इक्वेशन लिख दो हम लोग, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करने के लिए हमेशा आपको दो केस यूज करने हैं। देखो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस सॉरी जो दोनों केस है उस दोनों केस को यूज करने के लिए आप कोई भी बंदा ले सकते हो, आप ए को भी ले सकते हो, आप बी को भी ले सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, आपकी बुक में बी को लेके सॉल्व किया, इसलिए हम लोग बी को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो हम क्या बोलेंगे, केस 1 when b is equal to 0, यहाँ पे एक ध्यान रहा, एक बार b को 0 करना और एक बार b को 0 नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है आपको। तो जब मैं b को 0 करूंगा बच्चों ध्यान समझो, इस पूरे इक्वेशन के अंदर देखो ये मेन आपका इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका मेन इक्वेशन है, सब इसको कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से, राइट। अब इस पूरे इक्वेशन के अंदर जैसे ही आपने b के प्लेस पे 0 पुट किया, देखो b कहां पे है? यहाँ पे है, राइट ना। जैसे आपने b के प्लेस पे 0 पुट किया बच्चों, क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका? 0। जैसे ये 0 हुआ तो बोलो मुझे क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब यहाँ से x आप बाहर निकाल दो, जैसे आप x बाहर निकालो यहाँ क्या बचेगा आपका? ax प्लस यहाँ बचेगा 2h और y इक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों के बीच में और इक्वल टू 0 है, मतलब 0 एक बार x के लिखो और एक बार इस नंबर के लिखो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? x इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये जो आपका x इक्वल टू 0 है और ये जो आपका ax प्लस 2hy है, तो इस ax प्लस 2hy में आपका x का टर्म है, आपका y का टर्म है, बट अलग से कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं। मतलब इसको मैं y इक्वल टू mx के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं y इक्वल टू mx के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ऐसा इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रहा है। वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 0 की बात करूँ बच्चों, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा, ध्यान देना कि x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है बच्चों? y एक्सिस का। अगर आपको याद होगा, ध्यान देना x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है? y एक्सिस का। और y एक्सिस का ध्यान, अगर किसी ने पूछा x एक्सिस का इक्वेशन तो आप बोलोगे y इक्वल टू 0, और किसी ने आपसे पूछा y एक्सिस का इक्वेशन तो आप बोलोगे x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बोलो? x इक्वल टू 0, मतलब ये किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का। और y एक्सिस तो ओरिजिन से ही पास होता है ना, x एक्सिस y एक्सिस कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन तो ओरिजिन ही होता है। इन शॉर्ट आपका जो y एक्सिस है ओरिजिन से ही पास हो रहा है, ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर, मतलब ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। क्या देयरफॉर Therefore, both the lines are passing through, ठीक है, passing through origin। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। मतलब हमारा फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया कि जब मैंने b इक्वल टू 0 लिया तो मेरा दोनों लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। अब हम लिखते हैं केस नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो केस नंबर 2 क्या होगा? ध्यान से मैं यही लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस बचा हुआ है।
सो केस नंबर टू क्या बोलेंगे, बोलो b इज नॉट इक्वल टू 0। पहले हमने b इक्वल 0 का, क्या बोलेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान देना, जैसे आप b इज नॉट इक्वल टू 0 लोगे तो करना क्या है, इसी b को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे कि b इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा मल्टीप्लाइंग, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b। तो जैसे मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो मुझे क्या मिलने वाला है। जब यहाँ पे b से मल्टीप्लाई किया तो बोलो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ab² प्लस यहाँ पे करो बच्चों 2h b भी किया, राइट ना, b से मल्टीप्लाई किया मैंने xy, फिर यहाँ पे करो बच्चों b² एंड y² इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। सो गाइस इतना होने के बाद आप क्या करो, ये जो टर्म है और ये टर्म है, राइट ना, इसको यहीं पे रखो, ये जो ab(x²) उसको वहां भेज दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में बनाने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो बोलो क्या हो जाएगा, आपने लिखा b² y² प्लस 2h bxy इज इक्वल टू माइनस abx²। इतना होने के बाद गाइस क्या करोगे आप लोग, बोलोगे एडिंग बोथ साइड्स बाय h² x²। मुझे कैसे मालूम पड़ा, मुझे h² x² को ही ऐड करना है, क्योंकि ध्यान देना बच्चों यहाँ पे b है और y है, यहाँ पे b है और y है, तो बचा क्या h और x, इसलिए मैंने क्या लिख दिया h² x²। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे b² y² प्लस 2h bxy प्लस h² x² इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ, बोलो क्या हो जाएगा आपका h² x² माइनस abx², ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं by उसको अच्छे से लिखो, क्या लिख सकता हूँ मैं, by का होल स्क्वायर प्लस 2h bxy प्लस hx का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसमें से x² कॉमन ले लो, बोलो क्या मुझे मिलेगा h² माइनस ab इंटू x²। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, अगर मैं by को समथिंग एक टर्म बोलूं और hx को एक टर्म बोलूं तो क्या हो जाएगा, समथिंग का स्क्वायर प्लस 2 इंटू देखो समथिंग बराबर by, और hx को यहाँ पे है, देखा जाएगा इसका फॉर्मूला हो गया आपका a² प्लस 2ab प्लस b² का। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका by प्लस hx का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, h² माइनस ab इंटू x²। सबको यहाँ तक समझ गया होगा बच्चों, वेरी गुड। अब तो इतना होने के बाद क्या करेंगे गाइस, हम लोग निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। जैसे मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट, बोलो क्या आएगा आपका by प्लस hx, यहाँ बचेगा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब कभी भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो बच्चों हमेशा क्या लिखते हो, प्लस माइनस, इसलिए प्लस माइनस लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab इंटू x। वेरी गुड। अभी आप क्या करो, जो भी टर्म है उसको एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा, देयरफॉर by प्लस hx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab इंटू x। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट लेते हैं हम लोग, by प्लस hx इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab इंटू x। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान देना सब लोग, मैं इसको ये टर्म को यहाँ भेजूंगा और इस टर्म को यहाँ पे भेजूंगा, ठीक है। तो बोलो क्या होने वाला है, बोलो by हमने कॉपी किया हुआ है प्लस hx हमने कॉपी किया हुआ है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं hx को, ठीक है, hx, फिर ये पार्ट जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों h² माइनस ab इंटू x इज इक्वल टू 0। और बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका by प्लस hx माइनस का हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab हो जाएगा इंटू x इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान दो सब लोग, मैं क्या बोलने वाला हूं, देयरफॉर by हमने कॉपी किया प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab इंटू x। अगर ध्यान दोगे तो मैंने क्या किया, इसमें से x कॉमन ले लिया। सिमिलरली by प्लस इसमें से भी आप क्या करो, x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बच्चों, h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab, ठीक है, इंटू x इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि y का टर्म है और यहाँ पे बोलो x का टर्म है, मतलब ये तो पूरे कांस्टेंट हो गया ना, इसको भूल जाओ। y का टर्म x का टर्म, y का टर्म x का टर्म, कहीं पर भी इस y, देखो ये पूरा y का टर्म है, ठीक है, सॉरी ये पूरा x का टर्म है और यहाँ पे पूरा y का टर्म है। सिमिलरली ये पूरा x का टर्म है, पूरा y का टर्म है। इसके अलावा कोई और कांस्टेंट है क्या, नहीं। मतलब ये होता है कि अगर मेरे इक्वेशन के अंदर सिर्फ y और सिर्फ x है, इसका मतलब उसको मैं y इक्वल टू mx के जैसा लिख सकता हूँ। बच्चों अगर मैं उसको y इक्वल टू mx के जैसा लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि ये कौन सा इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, परफेक्ट। देयरफॉर क्या बोलोगे, देयरफॉर both the equations are passing through
ओरिजिन। अगर बच्चों दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रहे हैं, मतलब जो हमारा कंडीशन था क्या कि ये इक्वेशन के अंदर जो दोनों सेपरेट इक्वेशंस हैं वो दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं कि नहीं, वो बताना है मुझे। यस, हम दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो वो बोल रहा था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया था। अब क्या बोलोगे, हेंस प्रूव्ड। इजी, परफेक्ट। अब यहाँ जो कंडीशन दिया था एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी है वो रूट के अंदर है, तो उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 0 होनी चाहिए, तो 0 से ज्यादा, क्योंकि अगर माइनस में आ गई तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस। बच्चों रूट के अंदर माइनस मतलब वो क्या होता है, आपका इमेजिनरी नंबर, इसलिए वहां पे क्या बोला, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट। तो इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूव करते हैं गाइस, ठीक है, इस तरीके से थ्योरम को प्रूव करते हैं। साथ ही साथ एग्जैक्टली होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही फिनिश करते हैं। हमने लगभग फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले जितने भी बेसिक्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले क्या किया था गाइस, मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे प्रूफ करते हैं वो मैंने बताया। तो किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, बोलो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इज ऑल्सो नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। परफेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज करके मैंने क्या निकाला बच्चों, ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। एंड व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे करते थे आप अपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो, और जैसे ही आपने उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया आपको y अपॉन एक्स मिला होगा, आपने y अपॉन एक्स को कहां कर दिया बच्चों, m से रिप्लेस कर दिया, तो आपका इक्वेशन क्या मिला था, बोलो, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन को जो बात किया मैंने उसके बारे में मैंने क्या देखा कि थोड़ा क्वाड्रेटिक के जैसा है। अगर क्वाड्रेटिक के जैसा है मतलब मैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज करके सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा निकाल लिया बच्चों, m1 प्लस m2 m1 इंटू m2। सो m1 प्लस m2 की वैल्यू बोलो क्या होती है, माइनस 2h डिवाइडेड बाई b, और m1 इंटू m2 की वैल्यू बोलो क्या होती है बच्चों, a डिवाइडेड बाई b। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि किस तरीके से मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स निकाल लिया, ठीक है। इतना होने के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो आया होमोजेनियस इक्वेशन का। वो क्या बोला कि भाई आपके पास ये होमोजेनियस इक्वेशन है और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब इसके अंदर दो इक्वेशन होंगे, तो आप बताओ कि वो दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास होते हैं क्या। तो मैंने दो केस लिया, फर्स्ट केस इज व्हाट, b इक्वल टू 0। वहां पे मैंने जब सॉल्व किया मैंने क्या देखा, दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रहे थे। सेकंड केस मैंने क्या लिया बच्चों, b इज नॉट इक्वल टू 0, एंड उस केस में जब मैंने उनको सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया तो अगेन जब मुझे दोनों इक्वेशन मिले, बोलो कहां से पास हो रहे थे, ओरिजिन से। दैट मींस जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि दोनों सेपरेट इक्वेशन आपके ओरिजिन से ही पास होने चाहिए वो मैंने प्रूफ कर दिया। क्लियर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट गाइस फिनिश, ठीक है। सो इतने आज के लेक्चर में गाइस हम इतना ही फिनिश करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, दैट मींस आपका 4.1 एक्सरसाइज। सो गाइस ये सारी वीडियोस आप देखते रहिए, एंड जो आपका न्यू सिलेबस है मैथमेटिक्स का क्लास 12th का HSC का, वो आप VSM एकेडमी के साथ में बहुत ही अच्छे से सीखते रहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, नो डाउट मैं आपको वही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो, कमेंट करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करो गाइस को। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देखो कई सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूं दोस्तों कि गाइस सब्सक्राइब करने में आपको कुछ कॉस्ट नहीं पे करना है, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। Thank you so much.